हरिओम। हम लोग तुलसीदास कृत रामचरितमानस, जिसे हम प्रसिद्ध रूप में रामायण के नाम से भी जानते हैं, उसमें अयोध्या कांड देख रहे हैं। भगवान राम वन को चले गए हैं। अब भरत जो है उनको लेने के लिए, मनाने के लिए वापस जा रहे हैं। देखिए, रोचक प्रसंग है। अभी पिछले सत्र में हमने देखा था कि निषाद राज गुह, उनको लगा कि भरत जो है अपनी सेना लेकर राम को, राम लक्ष्मण सीता का को कष्ट पहुंचाने के लिए या उनको उनका उनका वध करने के लिए वन की ओर जा रहे हैं। पहले उनको ऐसा लगा, फिर लेकिन उनके ही समुदाय में किसी और वृद्धजन ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, कुछ अलग बात है। तो सावधानी करके उन्होंने कहा कि ठीक है, बाकी लोग रुको भी, पहले मैं जाके भरत से मिलता हूँ तो और समझता हूँ कि वास्तव में बात क्या है। तो ये इस विचार से वो आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है, कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है। देख दूर ते कहीं निज नामू, कीन मुनि सहि दंड प्रणामू। जानि राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहो बुझाई मुनीसा। अब निषाद राज गुह जो है महर्षि वशिष्ठ को पहचानते हैं। उन्होंने कभी देखा होगा पहले, कभी कहीं पर किसी भी कारण से, लेकिन वो जानते हैं। तो उन्होंने जब भरत को या बाकी लोगों को तो नहीं पहचान पाए, लेकिन पहले महर्षि वशिष्ठ को पहचान लिया। और जब पहचान लिया तो उन्होंने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। अब ये थोड़ा सा देखने की बात है। ये 475 साल पहले, 450 साल पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। और उस समय और हमारे जीवन में, भारत में स्थितियां बदलती रही हैं। और ज्ञान जो होता है और अज्ञान, ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। पता नहीं चलता कि कहाँ ज्ञान है, कब ज्ञान है, क्या अज्ञान है। लेकिन इतना तो हम जानते ही हैं स्वाभाविक रूप से, बहुत अधिक इतिहास आपने ना भी पढ़ा हो तो अभी इतना तो जानते ही हैं कि 1500 के आसपास ये जब तुलसीदास जी ने लिखी तब तो बाबर भारत पे आक्रमण कर चुके हैं। बाबर, हुमायूं इत्यादि, ये सब लोग, अकबर, ये सब लोगों का राज्य चल रहा है, अलग अलग लोगों का। और हमने इस बारे में जानकारी पहले भी की थी, कि बात की थी कि तुलसीदास जी ने काफी लंबी आयु मिली थी उनको, तो उन्होंने बहुत कुछ देखा है। लेकिन यहाँ ये प्रसंग इसलिए आ रहा है क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखिए, कि मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। दूर से दंडवत प्रणाम क्यों किया, ये इसका क्या अर्थ है, इसका महत्व क्या है। महत्व ये है कि उस समय अज्ञान का अंधकार ऐसा था, और कारण जो भी रहा हो, लेकिन था। तो क्या 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 स्थिति थी कि भाई जो अस्पृश्य लोग हैं, जैसे जो निषाद राज क्या है, मछुआरे नाव चलाते हैं, नाव नदी से मछलियां पकड़ करके उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। अब ये भी संभव हो सकता है कि भाई मछलियों के साथ लगातार जीवन व्यतीत करने के कारण उन लोगों के शरीर में मछलियों की जो गंध है वो बस जाती होगी, ये कारण हो सकता है। या वो जो भी कारण हो, परिस्थितियां जो भी रही हो, और इन बातों में हम आज के समय में इन सब बातों को बड़े शांत मन से, ठंडे मन से देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उन्होंने दूर से इसलिए प्रणाम किया क्योंकि एक समय था कि अस्पृश्य लोगों को, जो बाकी सवर्ण लोग होते थे, उनके पास जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो दुर्भाग्य की स्थिति थी, जीवन ऐसा रहा है। लेकिन देखिए तुलसीदास जी ये बताते हुए अब आगे देखिए कि आगे और क्या बताते हैं वो, तो उसका आनंद लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम काला सफेद होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि या तो बहुत खराब है या बहुत अच्छा है। तो परिस्थितियां और जीवन कैसे चलता है उसका आनंद लीजिए। राम सखार सुनि सदन त्याग्या, चले उतरि उमगत अनुरागा। गाँव जाति गोह नाव सुनाई, कीन जुहारो माथ महिलाए। भरत जी को जैसे ही पता लगा कि, जैसे उनको महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि भाई ये तो श्री राम जी का मित्र है, तो हम भरत का भाव तो जानते हैं। भरत क्यों जा रहे हैं? भरत जा रहे हैं राम को बुलाने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे कारण भैया राम को इतना कठोर जीवन जीना पड़ रहा है।
तो उनके साथ उनका तो सोचना बड़ा सादा सरल है। जो राम का मित्र है वो हमारे लिए भी आदरणीय है। तो आदरणीय तो बात की चीज है, पहले वो उन जो राम का मित्र है वो मेरा मित्र है, ये सोच के वो रथ से उतरकर, देखिए रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले, उमगत अनुरागा, उमंग से दौड़ते हुए चले। गांव जाति गो नाम सुनाए, निषाद राज गो ने अपना गांव बताया, जाति बताया और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। तो निषाद राज अपना उस समय की प्रथा के अनुसार अपना काम कर रहे हैं, वो नाम बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, ताकि ये नहीं हो कि भाई सही पता नहीं था और गलती से हमको लगा लिया। क्योंकि एक बात और भी होती है, जब जब राजतंत्र होते थे तो अगर गलती किसी के भी और राजा अगर क्रोधित हो गया तो फिर सामान्य व्यक्ति की खैर नहीं है, उसकी तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, मृत्युदंड तक दे सकते हैं, किस बात पे दे दें किसको पता नहीं है। तो ये सारी बातें उस समय के प्रचलन के हिसाब से, शिष्टाचार के हिसाब से उन्होंने सब कुछ बताया। लेकिन देखिए भरत क्या करते हैं, करत दंडवत देखते ही भरत लीन और लाई, मनव लखन सन से सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। उनको दंडवत करते देखकर भरत जी ने उनको छाती से उठाकर छाती से लगा लिया और उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा, इतना अधिक प्रेम हो गया है कि वो गदगद हो गए और ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे स्वयं लक्ष्मण जी से उनकी भेंट हो गई हो। भेटत भरत ताय अति प्रीति, लोग सियाए प्रेम करी थी, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सर सहित बरसहि फूला। भरत जी गुरु को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं और प्रेम की रीति, प्रेम जो है वो जाति और जो वर्ग है या लोगों की समाज में परिस्थिति है इन सबको नहीं देखता, और सब लोग इसलिए कह रहे हैं कि देखो क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। मंगल की मूल धन धन की ध्वनि करके देवता भी उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे, तो सभी लोग इस बात को देख के बड़े प्रभावित हैं। दोनों स्थितियां देखिए, समझिए, एक तरफ निषाद राज हैं जो अपनी सभ्यता अपने उस समय के प्रेजेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन भरत हैं वो सारी सीमाएं तोड़ के सीधे उनको गरज लगा रहे हैं। तो अब इसमें यहाँ पर कभी कभी लोग सोच सकते हैं मन में अपने ऐसा कि भरत के अंदर, भरत ने जो है एक अस्पृश्य व्यक्ति को अपने गले लगाकर उनके ऊपर बड़ा एहसान कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है, बात वो है ही नहीं। बात बड़ी सीधी सी है, सरल सी है कि भरत के मन में वो भाव ही नहीं है, वो एहसान नहीं कर रहे, वो ये नहीं सोच रहे कि हमने इनके ऊपर कोई उनका उद्धार कर दिया या क्या कर दिया, बल्कि भरत के मन में तो ये है कि जो भैया के मित्र हैं वो मेरे मित्र हैं, उनके मन में ऊंच नीच का भाव है ही नहीं। तो ये बात थोड़ी सी सावधानी से समझनी चाहिए। कभी कभी लोग बाग इन बातों को लेके, अब हर आदमी अपने तरीके से सोचता है, तो हमें अपनी सोच का जो है ये सारी रामचरितमानस, गीता इत्यादि इन सबको जो उपनिषद है या और भी जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है? बड़ा साधारण सा उद्देश्य होता है कि हमारा जीवन को थोड़ा उसका सुधरे, थोड़ा आनंद आए, थोड़ी अच्छी बातें सीखें, थोड़ा जीवन को मनुष्य के स्तर पर उसका आनंद लें, न कि पाशविक स्तर पर रहें। तो मनुष्य बनने के लिए प्रक्रिया में ये सारे ग्रंथ, सारी बातें होती हैं। लोक वेद सब भाते हैं नीचा, जाच छाए छुए ले सींचा, तय भरे अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरति गाता। जो अब देखिए तुलसी समझा रहे हैं, अपने समय के लोगों के लिए समझा रहे हैं। हम तो आज ईश्वर की कृपा से आज के समय का व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, लेकिन आप सोच कर देखिए 500 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, शिक्षा कैसी रही होगी, लोग कैसे रहे होंगे, समाज कैसा रहा होगा। तो उनके लिए, जब उनके लिए रामचरितमानस बता रहे हैं, तुलसी लिख रहे हैं, तो कैसे समझा रहे हैं? तो कहते हैं जो लोक और वेद में, लोक वेद सब भाते ही नीचा, जाच छाए छुई ले सींचा, जिसको छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है, उसी को भरत जी अपने गले लगा रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं, आराम से पूरे शरीर से चिपट गए दोनों लोग। अब आप ये अंदाज लगाइए कि
भरत तो अपने मन में कर रहे हैं, लेकिन निषाद राज की स्थिति क्या होगी? उन्होंने तो सोचा नहीं था ये बात, तो उनको तो बड़ा अटपटा लगा होगा। लेकिन लग भी सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो राम से भी पहले ऐसे मिल चुके हैं, तो वो समझ सकते हैं कि राम जैसे राम वैसे ही राम के भाई भरत। तो संभावना बराबर है कि ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम राम कहिजे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। यह तो राम लाई और लीना, कुल समेत जग पावन कीना। तुलसी कहते हैं जो लोग राम राम कर का नाम लेते हैं केवल, वो ही तर जाते हैं। तो इनको तो राम का भाई, राम का सेवक समझ के, राम का व्यक्ति समझ के, जिनको गुरुराज को जिन्होंने स्वयं रामचंद्र जी ने गले लगा लिया, तो उनकी तो बात ही क्या, वो तो उनका तो जीवन बहुत ही आगे पहुंच गया। अब आप अगर ये सोचिए, सामान्य व्यक्ति के बुद्धि से सोचिए, तो ये सोचिए कि अगर ये व्यक्ति इस स्थिति का नहीं है कि उसको भगवान गले लगाए या कोई राजकुमार गले लगाए, तो फिर उसके साथ ऐसा हुआ कैसे? तो उसके साथ ऐसा इसलिए होता है, देखिए निषाद राज को है, उनका जीवन, वो काम भले ही मछली पकड़ने का कर रहे हैं या नौका चलाने का कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों का फल और कुछ इस जन्म के कर्मों का फल, दोनों मिला के साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सारा का सारा पूर्व जन्मों के कर्मों पे ही चलता है, ऐसा नितांत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ इसी जीवन में किया जाता है, पिछले जन्मों के पूर्व जन्मों के कर्म भी हमारे साथ चलते ही चलते हैं। अब बात यह हो रही है कि उनकी स्थिति ऐसी है निषाद राज की, कि आज के समय में उनको भले ही निषाद का जीवन मिला, लेकिन भगवान का दर्शन हो गया। सोचिए, तो ये बात तुलसी क्या कह रहे हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं। करम नाश जल सुर सर पर, ते को कहो शीस ने धराए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कह रहे हैं कर्मनाशा नदी भी जब गंगा में मिल जाती, कर्मनाशा मतलब छोटी नदियां जो बहुत अच्छी जगह से होके नहीं बहती हैं, लेकिन जब गंगा में मिल जाती है तो वो भी तर जाती, पवित्र हो जाती है। तो इस बात का अर्थ बड़ा सीधा सा है कि जब व्यक्ति, जैसे निषाद राज है, वो भगवान राम से मिले या भरत से मिले, तो उनका जीवन भी तर गया जैसे बाकी लगा। तो कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं उल्टा नाम जपते जपते पूरा जगत जानता है कि राम का नाम उल्टा राम कहते हैं कि वाल्मीकि राम नहीं कहते थे, मरा 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 कहते थे, तो मरा मरा में राम राम हो गया। कुल मिला के ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं, इतनी आनंद वाली स्थितियां होती हैं कि उनका आनंद लेने का कुछ आनंद ही और है। स्वपच खबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत विवन विख्यात। कहते हैं मूर्ख, पामर, चांडाल, शबर, खस, यमन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। तो वे विभिन्न प्रकार से बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये चीजें हो जाती। और आगे कहते हैं, देखिए तुलसी आगे क्या कहते हैं, चलिए इसका आनंद लेते हैं। नए अचरज जुग जुग चले आई, कहीं न दीन रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाई, सुनि सुनि अवध लोग शुक्ल हैं। तो अब आगे कहते हैं कि युग युगांतर से ही रीत चली आ रही, श्रीनाथ जी ने किसको पढ़ाई नहीं दी। सब प्रकार के इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कहते हैं और सुनकर अयोध्या के सारे लोग सुख पा रहे हैं।